श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्र की जय। आप सभी भक्तों को फौजी बाबा की तरफ से प्रणाम। आप सभी भक्तों को रामायण बालकांड दोहा नंबर 81 को पढ़ के सुनाऊंगा। आगे कुछ अच्छी बात बताऊंगा और आप लोग प्रेम से सुने। तुम माया भगवान शिवा सकल जगत पितु मात, नाई चरण सिर मुनिश चले पुनि पुनि हर्षत गात। जब भगवान शिव जी की शादी के लिए पार्वती मैया के पास सभी ऋषि मुनि नारद मुनि जब पहुँचे थे, तो जब पार्वती जी का परीक्षा लिए तो पार्वती जी बोली कि जो चाहे जैसे भी हो, कैसे भी हो, हमको डराने की कोशिश मत कीजिए, आप लोग भड़काने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो है जब शादी करूंगी भगवान शिव से ही करूंगी। तब जो है खुशी से हंसते गाते सभी ऋषि मुनि नारद मुनि भगवान शंकर के पास लौट चले। तो आगे कुछ अच्छी बात मेरे प्रिय भक्तों, तो आप लोग भी जितने नए लड़के हैं वो जो है, और जितनी लड़कियां हैं वो नए लड़के अगर प्रेम करते हैं तो भगवान शिव की तरह बने। और लड़कियों को कहता हूँ कि अगर आप भी पार्वती मैया की तरह बन जाएं तो इस संसार में जो है इतना पाप होगा ही नहीं, इतना द्वेष झगड़े विद्रोह होगा ही नहीं। लेकिन बन सकते हैं, हो सकता है, लेकिन सबका विचार अलग अलग होता है। कभी कोई किसी प्रकार की बात सोचता है तो कोई किसी प्रकार की बात सोचता है। पहले तो प्रेम में जुड़ जाते हैं सब लोग और बाद में कुछ लोग उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, कोई जातिवाद के ऊपर, कोई धर्म के ऊपर। प्रेम तो जोड़े में सही बनता है, लेकिन आपदाएं जरूर आ जाती हैं। किसान जो है खेती तो बहुत प्रेम से करता है, फसल बड़ी मेहनत से लगाता है, लेकिन समय समय पर कोई न कोई बीमारी, कोई न कोई प्राकृतिक प्रकोप जरूर आ जाता है। फिर भी वो सारे इन परिस्थितियों को सहते हुए अपने खेती करना नहीं छोड़ता है। तमाम दुख और कष्ट होने के बाद भी अपनी फसल की उगाने की कोशिश करता है और कुछ न कुछ कामयाब जरूर हो जाता है। इसी प्रकार मैं सारे बच्चों से यही कहूँगा कि आप जो है प्रेम की खेती कर रहे हैं, एक फसल की तरह, एक किसान की तरह लगे रहेंगे तो आपदाएं कुछ भी आती रहेगी, आप भी कामयाब जरूर हो जाएंगे। मनुष्य जीवन में आपदाएं क्या है? जाति और धर्म, दो ही आपदाएं जो है बहुत कठिन है, जिनको आज के लोग सहते आ रहे हैं। जबकि भगवान ऐसा नहीं कहा है। ऊपर वाला ईश्वर जो है सबको एक ही जैसे जन्म देता है, सब लोग एक ही जैसे खाते पीते हंसते बोलते और 5 तत्व से बने हुए हैं। लेकिन जो ये फसल को प्राकृतिक आपदाएं मारती है, बीमारियां मारती है, उसी तरह हमारे एक प्रेम के जोड़े को जो है ये जाति और धर्म की आपदाएं मार देती है। हम कोशिश तो करते हैं, हर बच्चे कोशिश करते हैं कि जिससे हम प्रेम किए उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं, लेकिन कोई ना कोई इसमें विवाद जरूर आ जाता है। इस विवाद को कैसे हम समाप्त करें, ये हम सबको भी समझ में नहीं आता। अगर आप दाएं समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसमें संस्कार आ जाता है। अगर संस्कारों को
समाप्त करने की कोशिश करें तो धर्म आ जाता है, और धर्म को समाप्त करने की कोशिश करें तो उसमें फिर कोई ना कोई जाति टपक आती है। और इस प्रक्रिया से न जाने कितने लाखों बच्चों, बच्चियों और लोगों की जान चली गई। कितने लोग जो है अपनी खुशियों को छोड़ दिए, और कितने लोग तो अपने जो है दुखों का दिल में पहाड़ लेकर के और ऊपर पधार गए। तो हम एक सबसे समझदार इंसान माने जाते हैं। धरती पे सारे जीवों से भी ज्ञान ज़्यादा मनुष्य को है, लेकिन हम यहाँ पर देखा गया कि जानवर भी बहुत सही ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मनुष्य जो है अपने में ही लड़ रहा है। हम या हमारे लोगों का विचार इस प्रकार होना चाहिए कि यहाँ पर अपना प्रेम, अपना व्यवहार खुले मन से जोड़ें, जिससे जो है ये रिश्ता ये चलता रहे। लेकिन क्यों कोई ना कोई लोग उसमें विघ्न डालने के जरूर खड़े हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि पहले राक्षसों का समय था तो उसमें सारे लोग परेशान हुआ करते थे, लेकिन आजकल तो राक्षसों की जगह ये जाति धर्म खड़ा हो गया है, जो लोगों को उनसे भी ज़्यादा परेशान कर रहा है। इनको हटाया कैसे जाए? हटा सकते हैं आप सभी लोग एकजुट होंगे तब। अगर इनको ये समस्याएं अगर दूर हो जाए तो हो सकता है हम 80% मनुष्य की ज़िंदगी जीने लगे। और ये प्रेम का जोड़ा जो है अपना जो है बचपन से प्रेम करे या चाहे स्कूल से प्रेम करे, कहीं से भी करे, उसके अंदर बाधाएं नहीं आएगी और अपने इच्छापूर्वक शादी करके जो है अपना जीवन जी सकते हैं। आज तमाम नए युवक मंगल दल जो है जिनका प्रेम तोड़ दिया जाता है किसी न किसी कारण, तो आज या तो वो टेंशन में आ जाते हैं या तो वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये समस्याएं हो सकता है दूर हो जाए। हम भी चाहते हैं कि एक खुशी की शादी हो, प्रेम की शादी हो, एक हंसता हुआ मानव जीवन हो, लेकिन उसको लोग होने नहीं दे रहे हैं। तमाम लोग जो है इन बुराइयों को निकलने नहीं दे रहे हैं। हमारा नया समय आ गया, नए नए बदलाव आ रहे हैं, नए नए हम चीज़ों का यूज कर रहे हैं। पहले वाले मनुष्य नहीं रह गए, लेकिन आज के दिन मैं देखा जा रहा हूँ तो सभी लोग जो है पीछे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ कोई सोच नहीं रहा है। हमारे देश में तो ऐसा हो रहा है कि लग रहा है कि पीछे जाने की कोशिश में आपस में ही कि लड़के बर्बाद ना हो जाए, और बर्बादी की कगार बढ़ती जा रही है। शायद आगे बढ़ेंगे, आगे की बारे में अच्छी सोच रखेंगे तो हम इन दुख, कष्ट और इन हत्याएं, मारपीट से बच सकते हैं। और हमें ये बचना ज़रूरी है, क्योंकि जो नए नए लड़के आ रहे हैं वो जो है नए विचार की विचारधारा में चल रहे हैं, और हम लोग उन पे पुरानी विचारधारा लगा रहे हैं। तो ये दोनों में संघर्ष हो रहा है, और यही संघर्ष एक जो है बड़ा खतरा बन रहा है। दीवार खड़ी हो रही है। हमारे बच्चे, बहू, इनके बारे में एक रुकावट बन रही है, और जब जहाँ रुकावट होता है वहीं पे जो है नुकसान होता है। तो इस रुकावट को हम सारे मिलके समाप्त करें और नए लड़कों के जनरेशन को लेके चलें, उनके विचारधारा को लेके चलेंगे तो हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सकता है। वो
वो नए रास्ते पर चल रहे हैं, हम उनको खींच के पुराने रास्ते पर ले जा रहे हैं। यही हमारी यहाँ पे बहुत बड़ी गलती है और इसको समझना होगा। तो आप सभी भक्तों को प्रणाम। फिर मिलेंगे पुजारी फौजी बाबा दोहा नंबर 82 के साथ। बोलो प्रेम से हर हर महादेव।